हे गाइस, दिस इज सोनू अलावत लेकर आ चुका हूं आपके लिए एक और लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब अपडेट जो कि डायरेक्टली निकल के आ रहा है आईटीबीपी कांस्टेबल रिक्रूटमेंट 2024 की तरफ से। देखिए दोस्तों, आईटीबीपी मतलब इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस फोर्स, जो कि भारत के एक पैरामिलिट्री फोर्स है जिसके अंदर कांस्टेबल एनिमल ट्रांसपोर्ट की पोस्ट के ऊपर वैकेंसी आ चुकी है, जो कि एक ग्रुप सी की पोस्ट है। ऑल इंडिया की वैकेंसी है, मेल और फीमेल दोनों ही कैटेगरी कैंडिडेट इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है। तो आगे इस वीडियो में इस यूनिक सी वैकेंसी के रिगार्डिंग कंप्लीट डिटेल्स आपको प्रोवाइड करूंगा। इसका पूरा सिलेक्शन प्रोसीजर स्टेप बाय स्टेप आपको समझाऊंगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात करेंगे, एज लिमिट, एजुकेशन क्वालिफिकेशन की मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या है, साथ ही फिजिकल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी आपको समझाऊंगा। हाइट, वेट, चेस्ट, लॉन्ग जंप, रनिंग वगैरह इसमें कितनी रखी गई है। साथ ही एग्जाम पैटर्न, सिलेबस को डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। सिलेक्शन होने के बाद इस पोस्ट के ऊपर इनिशियल इनहेरिट सैलरी क्या मिलेगी, एग्जाम सेंटर, जॉब प्रोफाइल, जॉब लोकेशन के बारे में बात करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट जॉब प्रोफाइल है। काफी सारे लोग पूछते हैं कि भैया इस पोस्ट के ऊपर सिलेक्शन होने के बाद एग्जैक्टली काम क्या करना पड़ता है। तो भैया जॉब प्रोफाइल डिटेल के साथ आपको समझाऊंगा, पूरे शिद्दत से बताऊंगा कि भाई एग्जैक्टली आपको काम क्या करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, फटाफट वीडियो शुरू कर लेते हैं। जैसे कि आपको स्टार्टिंग में बताया, यह वैकेंसी निकल के आ रही है आईटीबीपी इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस की तरफ से, जिसके अंदर कांस्टेबल एनिमल ट्रांसपोर्ट की पोस्ट के ऊपर टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 115 आ चुकी है। ये टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज कैटेगरी वाइज भी डिवाइडेड है, जैसे कि स्क्रीन के ऊपर आप देख रहे होंगे। सबसे पहले बात करेंगे इंपोर्टेंट डेट्स के बारे में। ऑनलाइन फॉर्म इस वैकेंसी के लिए 12 अगस्त 2024 से स्टार्ट हो रहे हैं। फॉर्म की आखिरी तारीख 10 सितंबर 2024 रखी गई है। फॉर्म फीस को डिस्कस कर लेते हैं। जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 100 रुपए फॉर्म फीस चार्ज की गई है। एसटी, एससी, पीएच, फीमेल्स के लिए यहाँ पर कोई भी फॉर्म फीस चार्ज नहीं की गई है। बात करते हैं एज लिमिट के बारे में। जनरल वालों के लिए मिनिमम एज लिमिट 18 साल है, मैक्सिमम 25 साल रखी गई है। जो आपकी एज कैलकुलेट होगी वो एज ऑन 10 सितंबर 2024 तक होने वाली है। देखिए दोस्तों, अगर आपने 10वीं पास कर रखा है तो भाई आप एलिजिबल है, आप फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। तो यार सभी 10 पास कैंडिडेट्स के लिए ये वैकेंसी काफी बेहतरीन है। तो चलिए अब बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में, यानी कि जब आप इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई कर दोगे, फाइनल सिलेक्शन लेने तक आपको किस किस स्टेज से होकर गुजरना पड़ेगा। इसका कंप्लीट सिलेक्शन प्रोसीजर 3 मेजर स्टेजेस के ऊपर टिका हुआ है। स्टेज फर्स्ट में आपका एक फिजिकल टेस्ट कंडक्ट कराया जाएगा, जिसमें आपकी हाइट, वेट, चेस्ट, साथ ही रनिंग होने वाली है। सेकंड स्टेज में आपका एक एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा, डिटेल से जानकारी देने वाला हूं, 100 नंबर का आपका पेपर है, कर लोगे। थर्ड स्टेज में आपका मेडिकल टेस्ट होगा, उसके बाद फाइनली आपका सिलेक्शन हो जाएगा। बात करते हैं स्टेज फर्स्ट के बारे में, जिसमें आपका पहले पीटी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा, जिसमें आपकी रनिंग, लॉन्ग जंप, हाई जंप होगी। उसके बाद तुरंत बाद ही पीएसटी फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, जिसमें हाइट, वेट, चेस्ट आपकी मेजर होती है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं मेल कैंडिडेट्स के लिए रनिंग कितनी रखी गई है। देखिए दोस्तों, रनिंग मेल कैंडिडेट्स के लिए 1600 मीटर की रखी गई है, जो कि आपको 7.5 मिनट के अंदर क्वालिफाई करनी है। मेल कैंडिडेट के लिए 11 फुट का आपका लॉन्ग जंप रखा गया है और हाई जंप आपका 3.5 फीट का है। लॉन्ग जंप, हाई जंप पे आपको 3-3 चांसेस मिलते हैं। वहीं पर फीमेल कैंडिडेट्स के लिए 800 मीटर की रनिंग है, जो कि आपको 4 मिनट 45 सेकंड के अंदर क्वालिफाई करनी है। फीमेल्स के लिए 9 फीट का लॉन्ग जंप है और 3 फीट का हाई जंप है। 3-3 चांस आपको दिए जाते हैं। साथ ही दोस्तों, मेल कैंडिडेट्स के सभी कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए, जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी कैटेगरी के लिए जो हाइट है कम से कम वो 170 सेंटीमीटर है। वहीं पर फीमेल के लिए 157 सेंटीमीटर है। मेल कैंडिडेट के लिए इन तीनों कैटेगरी के लिए मिनिमम चेस्ट विदाउट एक्सपेंशन 80 सेंटीमीटर रखी गई है और 85 सेंटीमीटर का एक्सपेंड फुलाव आपको चेस्ट में देना होगा, जिसके बाद आपकी चेस्ट कम से कम 85 सेंटीमीटर हो जानी चाहिए। एसटी कैटेगरी वालों को चेस्ट में हाइट, चेस्ट में रिलैक्सेशन है, जैसे कि मेल कैंडिडेट के एसटी कैटेगरी की मिनिमम हाइट 162.5 सेंटीमीटर चल जाएंगी। फीमेल कैंडिडेट की 150 सेंटीमीटर है और चेस्ट में आपकी मिनिमम 76 होनी चाहिए, मैक्सिमम 81 सेंटीमीटर होनी चाहिए। बाकी जो ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो स्पेशल एरियाज या फिर हिल एरिया से बिलोंग करते हैं, ठीक है, उनको भी रिलैक्सेशन है हाइट में, चेस्ट में, स्क्रीन के ऊपर आपको दिख रहा होगा। तो भाई ये आपका पूरा फिजिकल है। फिजिकल टेस्ट केवल क्वालिफाइंग नेचर है, इसके लिए आपको कोई भी एक्स्ट्रा एडिशनल मार्क नहीं दिए जाते। फिजिकल के साथ साथ आपका एक सिंपल सा छोटा सा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी होता है, जिसमें आपको अपने सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराने होते हैं। साथ ही सभी डॉक्यूमेंट की एक सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी वहां पर आपको सबमिट करनी होती है। क्लियर है, ये सारी जानकारी आपको एडमिट कार्ड में भी मिल जाएंगे। सेकंड स्टेज क्या होगा, फेज सेकंड, जिसमें आपका एक एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। एग्जाम आपका ऑनलाइन भी हो सकता है और ऑफलाइन भी हो सकते हो, हमारे बेस्ट भी हो सकता है। एग्जाम में 4 सब्जेक्ट से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। पहला सब्जेक्ट आपका वही जनरल अवेयरनेस और जनरल नॉलेज का रहेगा, 25 क्वेश्चन 25 नंबर के अंदर। दूसरा
सब्जेक्ट आपका मैथमेटिक्स का, वही 25 क्वेश्चन 25 नंबर के अंदर। तीसरा आपका रीजनिंग है, ये रीजनिंग की सब्जेक्ट है, 25 क्वेश्चन 25 नंबर के अंदर। चौथा आपका बेसिक नॉलेज ऑफ हिंदी या फिर इंग्लिश, या तो 25 क्वेश्चन हिंदी के सोल्व कर लो या फिर इंग्लिश के सोल्व कर लो, आपकी चॉइस के ऊपर डिपेंड करता है। इसी के बेसिस पर एग्जाम में 100 क्वेश्चन आएंगे, 100 नंबर का पेपर रहेगा, 2 आवर क्वेश्चन पेपर की टाइम ड्यूरेशन है। एग्जाम में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं रखी गई है। फिर से सुन लीजिए, इसके एग्जाम में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। और हाँ, बात रही एग्जाम सिलेबस की, तो इसके एग्जाम का कंप्लीट डिटेल सिलेबस सब्जेक्ट वाइज टॉपिक वाइज पीडीएफ फॉर्म में मैंने वे टू सक्सेस टेलीग्राम चैनल के अंदर प्रोवाइड करा दिया, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से पूरे सिलेबस को डाउनलोड करके अच्छे से देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। साथ ही दोस्तों एग्जाम सेंटर्स आपको ऑल ओवर इंडिया के अंदर देखने को मिल जाएंगे, होम स्टेट में भी आपको अपना एग्जाम सेंटर देखने को मिल जाएगा। वहीं पर बात करें कि भैया इस एग्जाम के सिलेबस को कहां से कवर करें, बहुत बड़ी बात नहीं है। वे टू सक्सेस की चारों सब्जेक्ट की ये करियर मैगजीन आपके पास मेरे हिसाब से होंगी, जिसमें आपकी जनरल नॉलेज जनरल अवेयरनेस की करियर मैगजीन है, साथ ही मैथमेटिक्स, साथ ही इंग्लिश लैंग्वेज और रीजनिंग की है। ठीक है, बाइलिंगुअल हिंदी और इंग्लिश में आती है, मोस्ट अफोर्डेबल है। सिलेबस भी आपको देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इन करियर मैगजीन के अंदर दिए गए चैप्टर वाइज हर एक क्वेश्चन के ऊपर एक बार अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, काम हो जाएगा, एग्जाम में अच्छा स्कोर ही करके आओगे। पूरा सिलेबस चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज कवर कर रखा है, हर एक क्वेश्चन का डिटेल सॉल्यूशन सुलझा हुआ एक्सप्लेनेशन के साथ दे रखा है। एग्जाम ओरिएंटेड है, मोस्ट अफोर्डेबल है, ये बुक नहीं है, पतली पतली सी मैगजीन है, इसीलिए बनाई गई है ताकि बहुत ही कम टाइम में आप इस टाइप के एग्जाम के सिलेबस को चुटकियों में कवर कर सको। तो एक बार चेकआउट कर लीजिएगा, फ्लिपकार्ट अमेजोन के ऊपर अवेलेबल है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक प्रोवाइड करा रखे हैं, एक साथ चारों को कॉम्बो भी परचेज कर सकते हो। एग्जाम होने के बाद एक इनिशियल क्वालिफाइंग कट ऑफ बनती है, जो कि डिसाइड करती है कि क्या आप स्टेज 3 मतलब मेडिकल टेस्ट के लिए क्वालिफाई कर रहे हो या फिर नहीं कर रहे हो। देखिए दोस्तों, डिटेल मेडिकल टेस्ट होगा जो कि किसी भी पैरामिलिट्री फोर्स का होता है, सेम ऐसा ही होने वाला है, चाहे वो आपका कांस्टेबल जीडी क्यों ना हो, सेम ऐसा ही आपका मेडिकल टेस्ट होने वाला है। मेडिकल टेस्ट क्वालिफाइंग नेचर है, इसी के साथ साथ आपका एक बार फिर से फाइनल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, उसके बाद आपके फाइनल सिलेक्शन होता है। फाइनल सिलेक्शन केवल और केवल एग्जाम के मार्क्स के बेसिस पर होगा। 100 नंबर का पेपर था, 100 नंबर में से एक फाइनल मेरिट बन जाएगी, कैटेगरी वाइज एसटी एससी ओबीसी मेल फीमेल के अलग अलग। तो अगर आप इस कट ऑफ को क्वालिफाई कर लेते हो, फाइनली आपका आईटीबीपी कांस्टेबल एनिमल ट्रांसपोर्ट की पोस्ट के ऊपर सिलेक्शन हो जाएगा। भैया फाइनली बात करेंगे सिलेक्शन होने के बाद सैलरी क्या मिलती है। देखिए दोस्तों, लेवल 3 की ये पोस्ट है, ग्रुप सी की ये पोस्ट है, और दोस्तों 2000 रुपए ग्रेड पे वाली ये पोस्ट है। इस पोस्ट के ऊपर जो आपकी इनिशियल इन हैंड सैलरी रहेगी वो 38,000 के आसपास रहेगी, विद ऑल एंड एक्स्ट्रा अलाउंसेस आफ्टर सेविंग पे कमीशन। इस पोस्ट के ऊपर फाइनल इन हैंड सैलरी आपकी 85,000 के आसपास हो जाती है, विद ऑल एंड एक्स्ट्रा अलाउंसेस। तो साल की सैलरी आपकी काफी बेहतरीन है। जो सैलरी आपको एसएससी जीडी कांस्टेबल की पोस्ट के ऊपर मिलते हैं, वही सैलरी आपको यहां पर मिलते हैं, क्योंकि ये आपकी कांस्टेबल की ही पोस्ट है। फाइनली बात करेंगे कि भैया सिलेक्शन होने के बाद आपको काम क्या करना पड़ेगा। देखिए दोस्तों, कांस्टेबल की पोस्ट जरूर है, लेकिन पोस्ट का जो एक तरीके से डिपार्टमेंट या फिर नेचर कह लीजिए, वो एनिमल ट्रांसपोर्ट का है। ठीक है, एनिमल ट्रांसपोर्ट ये नहीं होता कि आप एनिमल्स को ट्रांसपोर्ट कर रहे हो ना, मतलब जो सामान आपको कैरी करना होता है ना, इधर से उधर आईटीबीपी की बटालियन है, आपको इधर से उधर ले जाना है सामान, वो एनिमल के थ्रू कैरी करवाया जाता है। एनिमल के थ्रू आपको सामान ढोना होता है, एक तरीके से ये कहते हैं। देखिए कई बार ऐसा होता है कि कुछ आईटीबीपी के जवान फील्ड पर है, कैंप फील्ड पर है, ठीक है, और पहाड़ी पे ऊपर भी आपका कुछ जवान है आपके, तो वहां पर उनके लिए जो राशन सामान जाता है वो एनिमल्स के थ्रू ढोया जाता है। ठीक है, जो हमारे जवान है, सोल्जर है, वो भी अपनी कमर के ऊपर लाद के ले जाते हैं, लेकिन कुछ सामान ऐसा होता है जो कि एनिमल्स के थ्रू ढोया जाता है। ठीक है, तो उसको बोलते हैं एनिमल ट्रांसपोर्ट। अब ऐसा नहीं है कि आप हमेशा इसी जॉब में रहते हो, जब आप एक बार डिपार्टमेंट के अंदर घुस जाते हो एज अ कांस्टेबल एनिमल ट्रांसपोर्ट, तो आपके पास काफी सारी अपॉर्चुनिटी होती है, प्रमोशन लेने की भी अपॉर्चुनिटी होती है, काफी सारे लिमिटेड डिपार्टमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं, उनके थ्रू आप अपनी पोस्ट को चेंज कर सकते हो। साथ ही अगर आप मेडिकल थोड़े बहुत अनफिट हो, कुछ ऐसा रीजन देते हो, तो आपको ग्राउंड पे भी ड्यूटी मिल जाती है, आप बटालियन के अंदर रहते हो। ठीक है, तो एक बार बस डिपार्टमेंट में आपको घुसना है, काफी बढ़िया डिपार्टमेंट है आईटीबीपी, कोई छोटी फोर्स नहीं है, पैरामिलिट्री फोर्स है, बहुत ही बेहतरीन से। क्लियर है, तो भाई ये आपका काम होता है एनिमल ट्रांसपोर्ट का। प्रॉपर आपको यूनिफॉर्म वर्दी मिलती है, जो आपकी कांस्टेबल की पोस्ट होती है, सेम सैलरी है, सारे अलाउंसेस बिल्कुल सेम है, बस आपका काम थोड़ा सा अलग है। ट्रेनिंग वगैरह बिल्कुल आपकी एग्जैक्टली वही होगी जो कि एसएससी कांस्टेबल जीडी के थ्रू सिलेक्शन होने के बाद होती है। ठीक है, जॉब लोकेशन आपकी वही ऑल ओवर इंडिया के अंदर रहने वाली है। क्लियर है दोस्तों, उम्मीद करता हूं मैंने आपको सारी चीजें बता दी, कोई डाउट आपका नहीं बचा होगा। इसका डिटेल्ड ऑफिशियल नोटिफिकेशन टेलीग्राम चैनल के अंदर मैंने प्रोवाइड करा दिया, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ऑनलाइन फॉर्म आपके कल से यानी कि 12 अगस्त से शुरू हो रहे हैं। क्लियर है, फॉर्म अप्लाई कर दीजिएगा अगर आप थोड़े से भी इंटरेस्टेड है। तो चलिए दोस्तों यार, इस वीडियो में इतना ही था। वीडियो पसंद आई हो लाइक करेगा, दोस्तों के साथ शेयर करेगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत ही जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।